वेलकम टू बैटलफील्ड वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइटिंग स्किल एंड फाइटिंग साइंस, इन दोनों के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से बेटर क्या है। सो फाइटिंग स्किल एंड फाइटिंग साइंस, ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अक्सर मार्शल आर्ट्स में इग्नोर कर दिया जाता है। प्रैक्टिस किया जाता है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, और इसी वजह से आपने ऐसे बहुत सारे डिबेट्स देखे होंगे कि कराटे बेटर है या कुंग फू बेटर है। यूट्यूब पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं। इस तरह की डिबेट्स ये इसीलिए होते हैं क्योंकि फाइटिंग स्किल और फाइटिंग साइंस को एक साथ समझने की कोशिश नहीं की जाती है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं बात करूंगा फाइटिंग साइंस के बारे में। फाइटिंग साइंस क्या कहती है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो साइंस कहती है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इससे हमें समझ में आता है कि जब कोई भी अटैक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑन गार्ड है एंड ये जो इसका पंच है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। सो दो तरह के अटैक्स अमूमन देखे जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन अटैक्स एंड कर्व लाइन अटैक्स। ओके, तो जब स्ट्रेट लाइन अटैक मुझ तक पहुंचता है तो ये साइंस कहती है कि स्ट्रेट लाइन पंच कर्व लाइन पंच से या कर्व लाइन अटैक से पहले पहुंचेगा। दिस इज व्हाट साइंस इज सेइंग। ओके, लेकिन स्किल क्या कहती है? स्किल ये कहती है कि जैसे ही अटैक करता है, अब मेरी स्किल इस पंच में ज्यादा है। ओके, सो अगर मेरी स्किल इस पंच में ज्यादा है, विच इज नॉट दैट साइंटिफिक। ओके, सो ये जो पंच है ये ज्यादा साइंटिफिक है बजाय इसके, बट इसकी जो स्किल है इसे अप्लाई एग्जीक्यूट करने में वो स्किल कम है इसके ओपोनेंट से। तो क्या होगा, दो ही इज यूजिंग सुपीरियर साइंस बट स्टिल जो उसका अटैक है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, सो कौन दोनों में से ज्यादा बेटर है, स्किल या साइंस? इसका जवाब है कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो सपोज अगर हम स्ट्रेट लाइन पंचेस कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन अटैक्स कर रहे हैं, किक्स कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो जल्दी पहुंचेंगी, बट देयर हैज टू बी स्किल इन इट। तो साइंस और स्किल एज अ मार्शल आर्टिस्ट ये दोनों साथ चलने वाली चीजें हैं। अगर आपके पास सुपीरियर साइंस है बट यू आर लेस स्किल्ड तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर आपकी स्किल है लेकिन साइंस कम है तो फिर भी बात बन सकती है। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने जो भी प्रैक्टिस किया है आप उसमें स्किल्ड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कराटे में आपने देखा हो, ठीक है, सो इफ ही इज डूइंग बॉक्सिंग स्टांस, ठीक है, ये नॉर्मल बॉक्सिंग कर रहा है एंड आई एम यूजिंग कराटे स्टांस, मेरा पंच यहां से यहां ट्रैवल करेगा, ठीक है, आप देख सकते हो कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना के लिए चाहिए। वेयर एज इसका जो इसके पंच को जो डिस्टेंस है दोनों स्ट्रेट लाइन ही है, दोनों ही पंच स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो बॉडी मैकेनिक्स है, जो साइंस है कराटे में, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है बजाय, लेकिन बॉक्सिंग के इसके स्टांस में, इसके फॉर्मेट में इसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। So again, who is gonna win? ऐसी सिचुएशन में वही जीतेगा जिसकी स्किल बेटर होगी। जब आप YouTube पे इंटरनेट पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं कि फलाने फाइटर ने, फलाने मार्शल आर्टिस्ट ने दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, किसी ताइची वाले ने से विंग वाले को हरा दिया, विंग वाले ने किसी ताइची वाले को हरा दिया, या MMA वाले ने विंग वाले को हरा दिया, ये जो पूरा डिबेट है इट्स नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जो दो फाइटर्स आमने सामने फाइट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट साइंस,
ठीक है, साइंस मैटर करती है, बट स्किल मैटर्स द मोस्ट। आप जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर मैं यहां कराटे कर रहा हूं, सो आई कैन स्टिल ब्लॉक एंड पंच, ओके। सो ये जो है ये इस बात को हमें समझने की जरूरत है। आई एम नॉट यूजिंग अ सुपीरियर साइंस देन हिम, ठीक है, बट स्टिल व्हेन ही अटैक्स आई कैन यूज माय ब्लॉक एंड स्टिल पंच, ओके। बट if he is a skilled boxer, then what will happen? So if he is a skilled boxer, he immediately switch to cross. Oh, you getting my point? So it's not a question of who is better and which one is better. The point is that we need to understand skill and science. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एज अ मार्शल आर्टिस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके अपनी साइंस को, अपने बॉडी मैकेनिक्स की साइंस को, अपने मार्शल आर्ट्स की साइंस को इवॉल्व करते रहें, वो जरूरी है। और उसके साथ साथ जो कुछ भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमें स्किल जरूर डेवलप करनी है। कब उसे यूज करना है, उसके साथ मैन्यूवर कैसे करना है, इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं आपको एक आइडिया जरूर मिल गया होगा इस वीडियो से कि फाइटिंग स्किल और फाइटिंग साइंस इन दोनों में से कौन बेटर है।